सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना पंचम अध्याय सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। ठीक है। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में अत्यंत सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी जाती रही हैं। वो शिक्षाएं प्राचीन समय में भी दी जाती थी और आज भी हमें दी जा रही हैं। ठीक है। जिससे मानव अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करे और अपने जीवन को सरल और समृद्ध बना सके। ठीक है। और ऐसे ही कुछ सुभाषिताने यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। देखो, पहला देखो, वृत्तम यतनेन संरक्षेण वित्तम एति च याति च क्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात देखो, वृत्तम का अर्थ होता है आचरण या चरित्र। यतनेन प्रयत्न पूर्वक। यतनेन का क्या होता है? प्रयत्न पूर्वक। संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। संरक्षित का अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे देखो, वित्तम, दो शब्द है यहाँ पे। एक तो है वित्तम और दूसरा है एति। ठीक है। वित्तम का अर्थ क्या होता है? धन। और एति का अर्थ होता है आता है। जय और याति जाता है। जय का अर्थ क्या होता है? आओ। नीचे देखो, क्षीणो, क्षीण है शब्द है, उत्तर विसर्ग संधि है यहाँ पे। ठीक है। और क्षीण का अर्थ होता है नष्ट नहीं होता है। क्षीण का अर्थ होता है नष्ट होना। क्षीणो नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। वित्ततः है धन के। वित्ततः का क्या होता है? धन के। क्षीण है नष्ट होने पर। नष्ट होने पर। यहाँ पे देखो, वृत्ततः है, सह का हो जाएगा विसर्ग। और वृत्ततः का अर्थ क्या हो गया? चरित्र। चरित्र ही होता है ना। ये देखो यहाँ पे आचरण या चरित्र। आचरण या चरित्र। ठीक है। हतो हतः है अर्थात मरे हुए के समान। मरे हुए के समान या सब कुछ नष्ट हो जाता है। देखो, तो इसका क्या हो गया? मनुष्य को आचरण अर्थात चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्यों? क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। और धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन आचरण के नष्ट होने पर व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। समझ में आएगा? दोबारा देखते हैं।
क्या बताया गया है यहाँ पे, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्यों? क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन नीचे वाले लाइन में बताया है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, और आचरण के नष्ट होने पर मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्लियर? चलो दूसरा श्लोक देखते हैं। सूर्यताम का अर्थ होता है सुनो। सूर्यताम का अर्थ क्या होता है? सुनो। ठीक है, और सुनो। धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व का अर्थ होता है धर्म के सार को, अर्थात कर्तव्य के सार को, धर्म के सार को। इसका ही दूसरा क्या बनेगा? अर्थात कर्तव्य के सार को। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है। श्रुत्वा का अर्थ क्या होता है? सुनकर। यहाँ पे देखो, धन एव धन अवधार्य, अवधार्यताम, अवधार्यताम। आत्मने है अपने, प्रतिकूलम विपरीत, प्रतिकूल विपरीत, परेशान दूसरों के, न का अर्थ होता है नहीं, सम आश्रित, सम आश्रित का अर्थ होता है व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में क्या बताया गया है? धर्म के अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो, धर्म के अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो, और सुनकर, सुनकर अवधार्यताम का अर्थ होता है धारण करो। लिखा क्या इसका मैंने? धारण करो। सुनो और उनको अपने व्यवहार में धारण करो। अपने विपरीत व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, अपने विपरीत व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। देखो दोबारा देखो, धर्म के सार को अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो, सुनकर उसे व्यवहार में धारण करो। ठीक है, अपनी आदत में लाओ उस चीज को, अच्छी चीज सीखो और उसे अपनी आदत में लाओ। इनसे क्या बताया गया है? अपने विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्लियर? जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, वही विपरीत है। ठीक है, तो अपने विपरीत व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हमें भी अच्छा लगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदाने, अर्थात
प्रिय वाक्य या वचन बोलने से प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी। सर्वे का अर्थ क्या होता है? सभी। तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जंतुएं है प्राणी, जंतुएं का अर्थ यहाँ पे प्राणी है, ठीक है, जंतु नहीं है। तस्मात् इसलिए, अतः इसलिए, तदेव वैसे ही। तदेव का अर्थ क्या होता है? वैसे ही। वक्तव्य अन्य तव्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बोलने चाहिए, वचने बोलने में, ठीक है। वचने का क्या हो गया यहाँ पे? बोलने में या वचन में, ठीक है। का क्या स्त्रीलिंग है ना यहाँ पे, दरिद्रता, इसलिए का प्रयोग हुआ है। दरिद्रता, दरिद्रता या गरीबी या गरीबी, इसको इधर कर देते हैं। देखो इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है? प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए वैसे ही वाक्य बोलने चाहिए या वचन बोलने चाहिए। इसीलिए मनुष्य को, यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा पोस्टर में, मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य को वैसे ही वचन बोलने चाहिए। अरे मीठा बोलने में कैसी दरिद्रता, मीठा बोलने में कैसी दरिद्रता। प्रिय वाक्य क्या होते हैं? मीठे वाक्य होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए मनुष्य को वैसे ही वाक्य बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, ठीक है, बोलने में कैसी गरीबी। ओके, चलो आगे वाला देखते हैं। एक मिनट, देखो। पिबन्ति नद्य है स्वयमेव न अम्ब है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा है, नादन्ति सस्यम खलो वारिवा है, परोपकाराय सत्ताम विभूतये है। देखो पिबन्ति का अर्थ होता है पीती है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है? नदियां पीती हैं। नद्य है, नदी, नद्यो, नद्य है, प्रथमा बहुवचन, बहुत सारी नदियां, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? नदियां। स्वयमेव, स्वयं धन एव, स्वयं ही, एव का अर्थ क्या होता है? ही, तो स्वयं का स्वयं और एव का क्या हो जाएगा? ही। इसका विच्छेद कर लो, न धने अम्ब है। न का अर्थ होता है नहीं और अम्ब का अर्थ होता है जल। नदियां अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं, स्वयं स्वयं न नहीं, खादन्ति खाते हैं, फलानी फलों को, वृक्षा है पेड़, पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, नहीं खाते ना पेड़ अपने फलों को,
हमें देते हैं। यहाँ पे देखो नादंती, ने धने अदंती। ने का अर्थ क्या होता है? नहीं। और अदंती का अर्थ होता है खाते हैं, खाना ही होता है इसका अर्थ। सस्यम, सस्यम का अर्थ होता है फल, सॉरी फसल या फिर अन्न, अनाज, अन्न, अनाज, फसल। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। वारिवा है बादल, वारिवा का अर्थ क्या होता है? बादल। और परोपकाराय, परोपकार ये सप्तम सज्जनों की, विभूतये है संपत्तियां। देखो नदियां स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, नदियां स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती हैं। पेड़ अपने फलों को स्वयं ही नहीं खाते हैं, खुद नहीं खाते हैं वो। और बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, न अदंती नहीं खाते हैं। बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। अब बादल कैसे उत्पन्न करते हैं? किसान उत्पन्न करता है। तो इसमें यह है कि बादल जब वर्षा करते हैं ना, तभी तो किसान फसल बनाता है। अगर बादल वर्षा ही नहीं करेंगे तो फसल कैसे होगी? इसीलिए बादलों के द्वारा, बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक है। फिर निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं, परोपकार के लिए, दूसरों का भला करने के लिए ही होती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां अपना जल खुद नहीं पीती हैं और पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न को नहीं खाते हैं, निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार करने के लिए ही होती है। ठीक है। और बाकी जो श्लोक है वो हम